नमस्कार साथियों, आज अनशन का 13वां दिन है और कल झुंझुनू से तबीयत बिगड़ने की वजह से जयपुर रेफर किया था। तो कल शाम को मैं मेडिसिन वार्ड में एडमिट हुआ, जिसके हालात बहुत ख़राब थे। मेडिसिन वार्ड से मुझे आज दोपहर बाद और सेहत में गिरावट आने की वजह से डॉक्टर्स ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो आपकी 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 दी हुई ताकत है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की अभी तक मैं डटा हुआ हूँ। आज पूरे दिन विभिन्न पार्टी के नुमाइंदों में से मिलने आए, मेरी सेहत, मेरा हालचाल लेने, और सरकार की तरफ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी विधायक हैं, सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री जी के, वो शाम को आए हमारे मांगों के संबंध में। तो उन्होंने बताया कि हमने मांगे रखी उनके सामने, 4 हमारी मुख्य मांगे थी। तो उसमें से एक मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है, जो हम शुरू से रख रहे थे, ये डीपी जरौली का उसका इस्तीफा लिया जाए। तो वो मांग पूरी हो गई है। तो 3 मांगे हमारी और शेष रह गई थी। एक तो कमेटी का गठन, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में जितनी भर्तियां होती है राजस्थान में, आर से लेके नीचे लेवल तक की, उनमें स्थायी सुधार हेतु एक कमेटी का गठन हो। दूसरा था ये राजस्थान जो रिट हुई थी पिछले साल, राजस्थान एसआई, जीएन लाइब्रेरियन, इनकी सीबीआई जांच हो, परीक्षा रद्द हो। तीसरी जो है वो जो आगामी विधानसभा सत्र आएगा, उसमें नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून, जो हम उसके बता चुके हैं कितने साल की क्या होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि हम आपकी एक मांग सीबीआई इंक्वायरी को छोड़ के जो दूसरी मांगे हैं उन पर विचार करेंगे। पुख्ता कोई उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया, बोले हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, पर ये आपकी सीबीआई इंक्वायरी वाली मांग हम नहीं मान सकते। रात को जिस प्रकार से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने उनको बर्खास्त किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को, तो ये इस बात से साबित होता है कि जब एसओजी ने रिपोर्ट सौंपी होगी तो उसमें उनको सारी चीज़ें फैक्ट्स सामने आएंगे। तो फैक्ट्स के आधार के ऊपर देखो, इस्तीफा लेना और बर्खास्त करने में रात दिन का फर्क है। बर्खास्त किया, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की नज़र में कोई न कोई ऐसी चीज़ें आई है एसओजी के द्वारा, और वो किसी भी सूरत के अंदर इन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम लोग शुरू से ही ये मान्यता रही है कि इस तरह के लोग, हमारे युवा साथी जो अपने माता पिता की मेहनत की कमाई में से बेचारे कोई ब्याज पे पैसे लाकर और आकर रीट की तैयारी कर रहे थे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे जयपुर में रहकर, और कितने दिनों से उनका संघर्ष चल रहा था। और उसके बाद के अंदर जब वो परीक्षा के अंदर बैठे और जब इस तरह का कुटाराघात उनके हितों पे होता है, इस तरह के जो चोर लोग, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अगर इस तरह की षड्यंत्र रच के और इस तरह का कृत्य करते हैं, तो फिर दिल टूटता है आदमी का, भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो बच्चों को बच्चे डिप्रेशन में नहीं चले जाएं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये, आपको पता है कि रातों रात निर्णय लिया, जैसे एसओजी की रिपोर्ट मिली। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन्होंने जो 5 मांग रखी है उसमें 3 तो सजेशन हैं। वो सजेशन वास्तव में अच्छे हैं, क्योंकि ओवर सीट के अंदर 4 ही कॉलम होते हैं, उसके अंदर बदमाश लोग, जो भी इस तरह के दलाल लोग जो बदमाशी करते हैं, वो लोग खाली छोड़ के आ जाते हैं, और उसके बाद के अंदर कंप्यूटर के माध्यम से कहते हैं बदमाशी करते हैं। ऐसी सुनने में आता है, जब बच्चे बताते भी आते रहते हैं। तो उसमें एक 5वां ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जैसे चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार पसंद है तो नोटा, वैसे ही उसमें भी एक होना चाहिए, ताकि वो खाली नहीं छोड़े। तो इस तरह कुछ सजेशन मेरे को दिए हैं विकास भैया ने, तो हम सारी बातें रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। देखो, हमने तो काफ़ी प्रार्थना की उनसे, हमने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, आपकी भावना, पूरी सरकार आपकी भावना से वाकिफ़ है, पूरे राजस्थान का युवा और हर आदमी आपके साथ में है।
और शरीर खराब, शरीर नहीं रहेगा तो आदमी कैसे संघर्ष कर पाएगा। और ये लड़ाई आज की लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई लड़नी है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की है, एज ए बड़े भाई, मेरा मतलब मैं बड़ा भाई उनका, मैंने कहा आप छोटे भाई हैं, आप अनशन तोड़ दीजिए और उसके बाद के अंदर संघर्ष को जारी रखिए। संघर्ष के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं के अनुसार आपने बर्खास्त की, आपने इस्तीफे की मांगी थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी एसओजी की जांच में आई है। हमने कहा कि हम अपनी मांग पे कायम हैं। सीबीआई इंक्वायरी की जांच बहुत जरूरी है। जो सच में दोषी है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सही मायने में मास्टरमाइंड है उसकी धरपकड़ के लिए, तो हम अपनी मांगों पे कायम हैं, डटे हुए हैं। वो आश्वासन देकर यहाँ से चले गए। अब आईसीयू में हूँ और सेहत में गिरावट आ रही है। डॉक्टरों के कहने के अनुसार कीटोन बॉडी काफ़ी बढ़ी हुई है और काफ़ी थोड़ा वीकनेस भी महसूस करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स और युवा भी फ़ोन करते हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप रहेंगे तो लड़ाई रहेगी, अपने शरीर को बचा के रखना, अपने आप को बचा के रखना। तो मैं उनको, वो इतनी चिंता जो करते हैं मेरी, उनके लिए उनको शुक्रिया बोलता हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद बोलता हूँ। तो साथियों लड़ाई जारी रहेगी। जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।